डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा 6th चैप्टर जिसका नाम स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट है वो कंटिन्यू है और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह बिल्कुल सेम है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी है। सिर्फ फ़र्क ये है कि उसमें हम मल्टीप्लाई करते थे, इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, बस इतना सा फ़र्क। तो देख लीजिए क्वेश्चन। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच it should be divided it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, कह रहे हैं कि आप एक फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स के हमने आपको जितने भी ये नीचे पार्ट्स दिए हैं, ये 6 पार्ट इन्होंने दिए हुए हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, कह रहे हैं कि आप इसका स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा होल नंबर निकालो बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड, कि जिससे इन नंबर्स को क्या कर दिया जाए? डिवाइड कर दिया जाए। किसके लिए? सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। यानी ये जितने भी पार्ट्स हैं 6 के 6, इनमें से कोई भी पार्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इनमें से हर पार्ट्स के सबसे पहले हम परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए इसके हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद जो सिंगल फैक्टर बच जाएगा वही सिंगल फैक्टर जो है उससे हमने इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहे थे मल्टीप्लाई, यहाँ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किस लिए करेंगे? टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अब फिर कह रहे हैं आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। कह रहे हैं कि जो नया नंबर आपके पास आएगा डिवाइड करने के बाद, जो नया नंबर हमारे पास आएगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालो, उसका स्क्वायर रूट भी निकालो। तो देख लीजिए, हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, आपको समझ आ जाएगी इस क्वेश्चन की भी, और किस तरह से सॉल्व किया जाता है आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट 252। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6 का ये फर्स्ट पार्ट है 252। तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है 252, यही क्वेश्चन नंबर 5 का भी पहला पार्ट था 252। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट भी यही था 252। उस वक्त हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने दोबारा फिर 252 दे दिया है, लेकिन ये इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो देख लीजिए, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि 252 5 में था, में भी था और 6 में भी आपने लिख दिया। ये 6 का अपना 252। देख लीजिए, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 किया था 252 में, फिर 252 का भी उसी तरह से हमने क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से इसके फैक्टर निकाल दिए। तो ऑलरेडी हमने निकाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 में भी, तो 6 में भी आपके सामने निकाल दिए। 2 से डिवाइड किया 126 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 63 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 21, फिर 3 से डिवाइड किया 7 और लास्ट में 7 1 7। तो हमने देख लिया, देख रहे हैं कि 252 के जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर क्या बने। तो हम देख रहे थे कि 2 × 2, 3 × 2 और लास्ट में हमारे पास क्या बच रहा है? एक नंबर 7। तो हम देख रहे हैं 2 का भी पेयर बन गया, 3 के भी पेयर बन गए, लेकिन 7 जो है वो बच रहा है। अब क्या है? हेयर 7 हैज़ नो पेयर, 7 का कोई पेयर नहीं है। तो इससे आगे क्या करेंगे? देख लीजिए, इससे आगे 7 हैज़ नो पेयर, 7 का कोई पेयर नहीं है। देयरफॉर 7 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच द गिवन नंबर इज डिवाइडेड, गिवन नंबर इज डिवाइडेड। तो पूरा जो क्वेश्चन नंबर 5 में था वही लिखना है, लेकिन वहाँ पर यहाँ डिवाइडेड है, वहाँ क्या था? मल्टीप्लाई था। सिंपल है, बस इतना फ़र्क है, बाकी सब वही है। डिवाइडेड सो गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब हमने क्या करना है कि 7 का पेयर नहीं बचा, लिहाजा 7 वो वाला स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिससे इस नंबर को, दिए हुए पार्ट को क्या करना है? डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। कि क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। देयरफॉर न्यू स्क्वायर नंबर, नया स्क्वायर नंबर क्या बन गया? 252 डिवाइड बाई 7। अब 252 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 36। तो नया जो हमारे पास स्क्वायर नंबर आ गया वो क्या आ गया?
36 आ गया। देयरफॉर अब सिंपल है, स्क्वायर रूट ऑफ 36 निकालना है, बहुत सिंपल है। 36 का स्क्वायर रूट क्या बन गया, 2 × 2। स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो सबसे पहले इसके फैक्टर निकाल दिए हमने, 2 × 2 × 3 इस तरह से हमने ये 36 के क्या निकाल दिए, फैक्टर निकाल दिए। जो फैक्टर निकाल दिए इनको अब पेयर्स में कर दिया, 2 × 2 और 3 × 3, तो दोनों के पेयर्स हैं। आप क्या कर दिया, दोनों में से एक एक ले लिया। टोटल मैंने आपको बताया कि 2 ही पेयर्स बनाने होते हैं हमने, तो आपके सामने ये 2 पेयर्स हमने बना दिए। 36 = 2 × 3 का क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया। जब स्क्वायर लिख दिया तो लास्ट में क्या कर देंगे, इधर रूट ऑफ 36 दैट इज इक्वल टू 2 × 3। आपको पता है कि जब इधर रूट आ जाता है तो उधर से स्क्वायर क्या हो जाता है, गायब आ जाता है। तो दैट इज इक्वल टू 2 × 3, टोटल क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास जो नंबर 252 दिया था, तो उससे हमने क्या कर दिया कि उसके सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकाले। हमने देखा कि कौन सा नंबर बच रहा है सिंगल, वो बचा 7। जब 7 बचा तो उस 7 वाले नंबर को डिवाइड किया, 7 वाले नंबर से क्या कर दिया, इसको 252 को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास टोटल नंबर 36 आ गया। तो जो नया नंबर 36 है ये एक स्क्वायर नंबर है जिसके स्क्वायर रूट निकल सकते हैं, तो लिहाजा अब 36 के स्क्वायर रूट आपके सामने निकाल दिया, ये आपके सामने है। इसके भी सबसे पहले क्या, फैक्टर निकाले, पेयरिंग में किया, स्क्वायर लिख दिया, और इधर जब रूट आ गया उधर से स्क्वायर हट गया, 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। जिन बच्चों को समझ आ गया बहुत अच्छा, नहीं आया तो सेकंड पार्ट करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास सेकंड पार्ट है। ये क्या है, 2925 है। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने 2925 के फैक्टर निकाले। तो देख लीजिए, 3 से प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल रहे हैं, 3 से डिवाइड किया 975 आ गया, फिर 3 से डिवाइड कर दिया 325 आ गया। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से किया, 5 से किया तो 65 आ गया, फिर 5 से किया 13 आ गया। अब 13 बंदा 13। अब नीचे हम देख रहे हैं कि 2925 के फैक्टर्स क्या आ गए। तो फैक्टर्स आपके सामने हैं कि 3 × 3, 5 × 5, और लास्ट में हमारे पास सिंगल नंबर क्या बच रहा है, 13। तो 13 आपके साथ सिंगल बच रहा है। तो बहुत सिंपल है। हेयर 13 हैज़ नो पेयर, 13 का कोई भी पेयर नहीं है। जब पेयर नहीं है तो आगे देख लीजिए, लिखा है कि 13 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच द गिवन नंबर इज डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो वही नंबर हमने लेना है जो सिंगल बचता है। तो 13 बचा है, तो वही जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट होल नंबर है कि जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, ये याद रखना, डिवाइड करेंगे किसके लिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए। तो डिवाइड कर दिया हमने। जब डिवाइड, तो देखिए नया नंबर हमारे पास क्या बन रहा है, नाउ न्यू स्क्वायर नंबर इज 2925 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 225। नया नंबर हमारे पास 225 आ गया। अब 225 है तो इसका स्क्वायर लिख दे, स्क्वायर रूट निकालना है। तो बहुत सिंपल है, स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू, इसके भी फैक्टर वही निकालने हैं, निकाले हैं पहले से ही। अब इसमें क्या है, 225 इज इक्वल टू 3 × 3, 5 × 5, तो इज इक्वल टू 3 × 5, 3 × 5, तो 2 पेयर बन गए। तो लास्ट में इसको स्क्वायर लिख दिया। तो अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमने 225 का रूट लिखेंगे तो उधर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू, जब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल हमारे पास बच गया 3 × 5। अब 3 5 का कितना होता है, 15। तो इस तरह से रूट ऑफ 225 हमारे पास, रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, आंसर इसका 15 आ गया। तो इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि फर्स्ट पार्ट में भी सेकंड में भी जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में हम करते थे उसमें एक नंबर बढ़ा देते थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में हम एक नंबर क्या करते थे, घटा देते हैं। तो स्क्वायर रूट, इसलिए हमें दोबारा स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए 3 × 3, 5 × 5, आगे 13 था कैंसिल हो गया। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में भी जो लास्ट वाला 7 था वो कैंसिल हो गया था। इस तरह यहाँ 13 आया था एक्स्ट्रा, तो वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। डिवाइड वाले में कैंसिल कर देते हैं। अब आप थर्ड पार्ट देखेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का।
कि 3096 ये पार्ट हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने इसके जो फैक्टर निकाले हैं, तो आपके सामने है 2 से डिवाइड किया 198 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 99 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 33 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 11 आ गया, और लास्ट में 11 बंदा 11 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि 396 के जो फैक्टर हैं वो क्या है, 2 × 2, 3 × 3, और लास्ट में सिंगल नंबर कौन सा बच रहा है हमारे पास, 11। अब 11 जो है वो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करके लास्ट में कैंसिल हो जाएगा। तो देख लीजिए आपके सामने है, हेयर 11 हैज़ नो पेयर, 11 का कोई भी पेयर नहीं है। तो जब पेयर नहीं है तो इसके आगे हमने कैसे लिखा है इसको, therefore 11 is the smallest whole number by which the given number is divided by to get a perfect square number। तो वही 11 वही नंबर है जिससे हमने इसको नंबर को डिवाइड करना है एक नया नंबर बनाने के लिए जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो देख लीजिए आपके सामने हमने बना दिया है। नाउ न्यू स्क्वायर नंबर इज 396 को 11 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 36। लिहाजा 36 एक ऐसा नंबर है जो एक जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो अभी हमने निकाला भी है, दोबारा फिर देख लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 36 दैट इज इक्वल टू 2 × 2 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 2 × 3 2 × 3। तो ये 2 बार आ गया, इसका एक ही बार लिख के क्या ऊपर स्क्वायर लिख दिया। जब स्क्वायर लिख दिया तो लास्ट में क्या आ जाता है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में रूट लिख देते हैं तो इधर वाला स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल। तो सिंपल बच के 2 × 3 यानी रूट ऑफ 36 दैट इज इक्वल टू 2 × 3। अब 2 × 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 2 3 6। इस तरह से ये हमारे पास क्या बन गया, 6 बन गया। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें क्या था, मैं सिंपल मैं आपको बता दूं कि हमने सबसे पहले जो भी इन्होंने पार्ट दिया हुआ होता है उसको उसके प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालने। जब फैक्टर निकाले तो देखा कि जिसका पेयर बन रहा है वो तो ठीक है, जो लास्ट में सिंगल बच रहा है नंबर, तो उसको हमने क्या कर देना है, उस वाले नंबर को जो सिंगल बच रहा है उस वाले नंबर से हमने ये जो इन्होंने पार्ट जो भी दिया हुआ आता है उसको करना है डिवाइड करके हमारे पास एक नया नंबर आ जाता है। जो नया नंबर आ जाता है तो वही परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो लास्ट में उसके क्या कर देना है, हमने स्क्वायर रूट निकाल देना है, सिंपल है। तो स्क्वायर रूट निकाल के आंसर निकाल देना है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है।